हाय फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होता है, दो पॉइंट को मतलब ऐसे दो पॉइंट होंगे। एक पॉइंट मान लो आपका ये हो गया, एक पॉइंट मान लो आपका ये हो गया। मान लो पॉइंट P है, पॉइंट Q है, राइट। अब यहाँ से अगर इनको मिला दिया जाए तो अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो यहीं पे है, लाई करता है इसी के ऊपर, यहाँ पे मान लो R है, ये दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। ये बड़ा पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया x1 y1, इसको हमने बोल दिया x2 y2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते थे जो आपका ये पॉइंट था, जो इसके कोऑर्डिनेट थे x y, वो कैसे मिलते थे। देखो ये इन दोनों पॉइंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो एक तरीका होता है इंटरनली डिवाइड। तो इंटरनली डिवाइड के केस में आप लोगों ने पढ़ा था, देखा होगा, तो यक्स बराबर जो फार्मूला था, अगर रेशियो क्या होता है, ये m1:m2 में डिवाइड करता है। तो क्या था, जो यहाँ का यक्स है वो क्या था, वो था ये यक्स आता था, और y m1:y2 प्लस m2:y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला आता था आपका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली हम करते क्या थे, जो ये पॉइंट है जो दो पॉइंटों को डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट इसके हम कोऑर्डिनेट मतलब कि हम स्केलर क्वांटिटी बता करके छोड़ते थे, मतलब कि कितना x है कितना y है, ऐसे आता था, ये हमारा फार्मूला होता था। लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटी में क्या करेंगे, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में क्या होगा भैया, अगर इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है तो भैया ये है कहाँ, जहाँ पर है तो भैया ओरिजिन से ना, मतलब पोजीशन बताना पड़ेगा, मतलब किधर है, तो दिशा बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन से किधर है, आप इसका पोजीशन वेक्टर बताओगे, साथ में क्वांटिटी भी बताओगे। तो इस तरह से इसका फार्मूला आपको देखो, ये दोनों आते हैं। आइए इन दोनों को हम लोग, तो अब हम लेते हैं दो पॉइंट को डिवाइड करने वाला इंटरनल पॉइंट। एक हमने R लिया, यहाँ पे लेते हैं। पहले हम केस 1 देखते हैं, इंटरनल डिवीजन, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट का, ठीक है, ऐसा पॉइंट क्या हो वो अंदर हो, मतलब इंटरनल डिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 हम ये देते हैं, चलिए इसको यहाँ से हम ला दिया। तो अब जरा हम एक देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या था, हमारे पास दो पॉइंट होते थे, एक पॉइंट यहाँ ये इनको ज्वाइन करने वाला से होता था। इस लाइन पे क्या करता था, एक पॉइंट लाई करता था, यही पॉइंट हम लोग निकालते थे। बट वेक्टर में क्या है, वेक्टर में भैया हमें दिशा डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी, साथ साथ में मैग्नीट्यूड देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब करते क्या है, अब ये दोनों पॉइंट P भाई किधर है, P की भी दिशा बतानी पड़ेगी, Q किधर है, Q की भी दिशा बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन सिस्टम लिया जाता है ना। ये होता है आपका, आप ये बनाते हैं रेफरेंस सिस्टम 3D के लिए। मान लो अगर आपका ये x है, x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन है, और ये आपका क्या है, z डायरेक्शन है, ओके। तो इस तरह से तो भैया पॉइंट P है किधर, पॉइंट P है यहाँ, हालांकि है किधर, तो ओरिजिन से किधर है, मतलब कि दिशा बतानी पड़ेगी, मतलब ये इधर है, इधर है, इट मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा OP, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या है, OP, O से P हो जाएगा। तो चलिए जो पोजीशन वेक्टर आया वो मान लिया, चलो हमने वेक्टर वो A आ गया है, वो मान लिया वेक्टर A आ गया है, ठीक है, पॉइंट P के लिए। अब ऐसे क्या है भाई, अब अगला पॉइंट Q है, तो भाई Q किधर है, तो ओरिजिन से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो O से किधर है, तो O से इधर है, तो क्या है, इसका वेक्टर जो आएगा OQ आएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो OQ आएगा, ये वेक्टर B हो गया। चलिए ये दो बात तो हमें समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि अब तो हमने इन पॉइंटों को बता दिया, दो पॉइंट किधर हैं लिख के दिखा दिया। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट आया ऐसा जो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसको ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली। हमने ना इंटरनली डिवाइड केस लिया था, इंटरनली डिवाइड कर रहा है भाई, इंटरनली डिवाइड कर, तो मान लो ये यहाँ है, तो भैया यहाँ है, मतलब क्या दिशा क्या है, तो मतलब दिशा का मतलब कि ओरिजिन से किधर है, तो आप बताओगे ओरिजिन से ये इधर है, ये रहा इधर है। इट मीन्स R का भी पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, ये रहा P का पोजीशन वेक्टर,
है ना। ये रहा Q का पोजीशन वेक्टर। अब अगला लिखोगे R का पोजीशन वेक्टर। तो R का जो पोजीशन वेक्टर आएगा क्या आएगा, वो OR आएगा। उससे चलिए हमें मान लिया वेक्टर R है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P का हो गया, ये पॉइंट Q का हो गया। लिख लोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया हमें तो जो पॉइंट है उनके लिए भाई दिशा भी बतानी पड़ेगी। दिशा बताने का मतलब कि मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, वही होता कहता है पोजीशन वेक्टर। तो हमने लिख दिया, चलिए हमें ये पता लग गया। बट जरा आप यहाँ पे ये देखिए, जो वेक्टर आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, पॉइंट P से जो P और Q को मिला रहा है। तो देखो ये यहाँ से इधर जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये दोनों को मिला रहा है। तो क्या है, जो आपका ये वेक्टर आपका PQ है, PQ को डिवाइड कौन कर रहा है, पॉइंट R। देखो वेक्टर आपका PQ को डिवाइड कौन करता है, ठीक है। तो लिखिए बिकॉज अब आपका जो पॉइंट R है डिवाइड करता है, डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। डिवाइड पॉइंट R जो है, पॉइंट R डिवाइड वेक्टर, कौन सा वेक्टर, PQ, जो ये है ना, ये यहाँ से जो यहाँ जा रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, PQ, ओके, इसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या रेशियो है, इन द रेशियो, यहाँ रेशियो दे दिया गया है। चलिए यहाँ रेशियो दिया है M/N, क्या है आपका ये M/N में। चलिए हम यहाँ थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ लिखा गया M/N, ठीक है, M/N में डिवाइड करता है। चलिए समझ में आ गया आपको, ओके। अब जब ये इसको डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, तो जो कोई यहाँ पे एक वेक्टर बन जाएगा, कोई एक वेक्टर क्या बन रहा है, देखो P से R, वेक्टर PR, फिर वेक्टर यहाँ से यहाँ तक वेक्टर RQ, वेक्टर PR, वेक्टर RQ। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, ये लंबाई PR बटा RQ कितना आता है, M/N आएगा। जो वेक्टर आपका PR, वेक्टर PR बटे वेक्टर RQ कितना आ जाएगा, वो आपका M/N आएगा नहीं आएगा, बताइए। रेशियो दिया हुआ ना, जैसे हम बोलते हैं ये वाली लंबाई मान लो ये 36 है और मान लो ये 30 है। ये वाली लंबाई अगर मान लो लिखोगे 36 है, इधर ये वाली लंबाई 30 है, तो ये बटे कितना आएगा, आप लिखोगे 36/30, जहाँ काट दो तो 36, 6 पंचे 30, दो रेशियो आ गया ना, रेशियो आ गया 6/5, यही था ये M/N। अगर ये लंबाई दिया है तो ये लंबाई आपको क्या है, ये वेक्टर लंबाई कितनी है, ये बोलो सही, वेक्टर आपको PR बटे वेक्टर RQ तो कितना आ जाएगा, यही तो आएगा, M/N आ जाएगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए तो वैसे मैंने लिख दिया वेक्टर PR बटे वेक्टर RQ M/N आ जाएगा, आ गया। इसी वाली बात को हम ऐसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N इंटू वेक्टर PR बराबर M इंटू वेक्टर RQ। M इंटू वेक्टर RQ होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। देखिए ऐसे हो गया आपका, ओके। जस्ट हमने देखा कि हमारा ये आ गया, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर इसे मैं मान लो ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो अब देखो हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें क्या निकालना है, हमें ये पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसकी मतलब ये किधर है, मतलब हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, OR निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती तो ओनली ये पॉइंट निकाल के छोड़ देते हैं, बट हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स क्या है, पूरा इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना है। इट मीन्स हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, OR बताना पड़ेगा हमें। तो OR निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, चलते हैं जरा देखते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इस वाले को, तो इसको मैं मान लूँ लोअर ट्रायंगल को 1, इसको मान लिया ट्रायंगल नंबर 2। इन दोनों ट्रायंगल से चलते हैं और देखते हैं इस बात को। इसमें जरा आप देखेंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ से, देखो जरा, देखो ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो ये जो वेक्टर है, देखो ये इधर से इधर जा रहा है, इसकी दिशा किधर है, ये इधर है, इसकी दिशा ये वाली है ना।
अगर मैं बोलूँ देखो ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर कोई ये यहाँ एंड हुआ और जहाँ ये एंड हुआ अगला स्टार्ट हो, यहाँ पे एंड हुआ आर पे, तो भैया इन दोनों को सम कौन बताएगा? देखो इसकी पूँछ और जहाँ इसका खत्म हुआ इसका मुंह, जहाँ इसका मुंह से स्टार्ट हुआ अगला वेक्टर यहीं शुरू होके और यहाँ पे आगे खत्म हुआ, तो इन दोनों का सम कौन बताएगा? जो इसके पैर से यहाँ टेल से स्टार्ट हो इसके आगे हेड पे मिल जाए, तो दोनों का मुंह मिल गया, मतलब दोनों यहाँ किस करने लगे, दोनों किसिंग यहाँ हो जाएगी, है ना। तो ये वाला क्या बताएगा? सम बताएगा। तो ये सम बताएगा आपको। तो चलिए यार निकाल देते हैं इस वाली बात को। तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल नंबर 1, तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल नंबर 1, जो आपका ट्रायंगल आपका 1 है, ऐसे में लिख दिया। चलिए तो क्या होगा आपका वेक्टर OP, वेक्टर जो आपका OP है और प्लस वेक्टर आपका कौन सा है? PR, जो आपका वेक्टर जो आपका PR है ये आपको कितना दे देगा? इन दो का सम क्या आएगा? वेक्टर OR आएगा नहीं आएगा? वेक्टर OR आ जाएगा या नहीं आएगा? बताइए। आ गया आपका वेक्टर OR। चलिए अब अगर मैं ट्रायंगल नंबर 2 में आ जाऊँ, या इसके पहले थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हम यहीं पर रख देंगे, वैल्यू सिद्ध हो जाएगी। तो PR निकाल लेते हैं यहीं से, वेक्टर जब PR निकाल लो आप यहीं से, तो वेक्टर PR कितना आ जाएगा? ये वेक्टर OR इसके उधर भेज देते हैं तो माइनस का जाएगा, वेक्टर OP हो जाएगा। तो PR कितना हो गया? वेक्टर जो आपका PR है, देखो आ गया। OR कितना है? तो OR को हमने मान लिया कि जो वेक्टर R है, तो आपका हो गया वेक्टर R। और OP कितना है? वेक्टर A है ना। ये आ गया आपका PR। चलिए ठीक है। अब जरा इसमें आइए ट्रायंगल नंबर 2 में। जब हम ट्रायंगल नंबर 2 में आते हैं तो देखते हैं क्या होता है इससे। ठीक है, ट्रायंगल नंबर 2, फ्रॉम ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल नंबर 2 में क्या आता है? फ्रॉम ट्रायंगल 2। जरा यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये वाला वेक्टर देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हुआ और जहाँ ये एंड होता है उसके हेड से स्टार्ट होकर ये वाला वेक्टर यहाँ आके एंड होता है। इन दोनों को सम कौन बताएगा? जो इसके टेल से स्टार्ट हो और अंतिम वाले के हेड पर जाए, यही है। हेड से मिल जाए तो मिल गया ये। तो कहने का मतलब क्या आएगा आपका? वेक्टर OR, जो वेक्टर OR है हमें यही निकालना भी है, OR और प्लस क्या है? वेक्टर आपका RQ। वेक्टर जो है आपका RQ बराबर क्या आ जाएगा? वेक्टर आपका आएगा OQ। ये इतना आ जाएगा, OQ आ जाएगा। तो चलिए जब हम RQ यहाँ से निकाल लेते हैं तो RQ कितना आएगा? वेक्टर जो आपका RQ है, वेक्टर RQ अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना आ जाता है? तो वेक्टर आपका RQ होगा, ये जाएगा उधर। वेक्टर क्या है? OQ माइनस वेक्टर OR है। अब OQ क्या है? O से Q, ये है आपका B, वेक्टर B। OR क्या है? वेक्टर R है, यही तो है। तो RQ आपका कितना आ गया? वेक्टर RQ जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर R, इतना आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस बात को। तो ये हमारा जो RQ आ गया, कितना आ गया? RQ वेक्टर B माइनस वेक्टर R, वेक्टर B माइनस वेक्टर R, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें तो भैया रेशियो निकालना था, जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, यही तो सेक्शन कर रहा है ना, जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें मतलब इसी का ये पॉइंट है कि इसी का पोजीशन वेक्टर बताना है, मतलब हमें OR निकालना है। OR बोले तो इस वेक्टर को हमने मान लिया वेक्टर R है। तो आइए इस वाली बात को यहाँ रख के कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे n फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या है? हमने उसे इक्वेशन 1 नाम दिया था, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा? n जो वेक्टर PR है कितना है? ये वेक्टर R माइनस वेक्टर A बराबर m वेक्टर RQ कितना है? वेक्टर B माइनस वेक्टर R, इतना हो जाएगा। हमें तो R ही निकालना है, जैसे ओपन कर लीजिए, n इंटू वेक्टर R माइनस n इंटू वेक्टर A बराबर आपको हो जाएगा m इंटू वेक्टर B माइनस m इंटू वेक्टर R, इतना हो जाएगा। अपने को R निकालना है तो जहाँ R को एक साथ लाइए, इन दोनों के साथ रख लीजिए, इन दोनों को। तो आपको हो जाएगा n वेक्टर R प्लस हो जाएगा m वेक्टर R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा?
ये दोनों जाएंगी, वेक्टर बी हो जाएगा ये m इंटू ए हो जाएगा प्लस n इंटू वेक्टर ए हो जाएगा, है ना, हो गया आपका। अब हमें r निकालना है तो हमने यहाँ से r वेक्टर को कॉमन किया तो क्या आ जाएगा आपको, ये देखिए आप, ये r इंटू क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, आपका हो जाएगा m इंटू वेक्टर बी प्लस हो जाएगा n इंटू वेक्टर ए। तो r कितना आ गया, वेक्टर r आपका कितना आ गया, वेक्टर r जो आएगा वो आ जाएगा आपका m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए बटे में कितना आ जाएगा m प्लस n। देखिए यही आपका सेक्शन फार्मूला है, या ऐसा आप बोल लीजिए कि दो पॉइंट को जो ज्वाइन करता है तो उसको जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर r आपका आ जाता है, ये रहा आपका फार्मूला। तो हमें उस फार्मूला याद रखना है, डेरिवेशन तो बस आपको मैंने करके दिखा दिया। तो कहने का मतलब जब भी आपको वेक्टर ये वाला निकालना हो जो डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, जब आपका ये वाला वेक्टर होगा तो ये इंटू ये रेशियो, तो ये वाला वेक्टर होगा तो ये इंटू ये रेशियो बटे में क्या हो जाएगा, इन दो रेशियो का सम आएगा। यही तो है ना, वेक्टर आर निकालना होगा जब आप ये वाला रेशियो तो ये इंटू वेक्टर, ये वाला जो रेशियो तो ये इंटू वेक्टर बटे में इन दोनों का सम, तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। हो गया, ये रहा इंटरनली डिवाइड का केस। अब हम लेते हैं एक्सटर्नली डिवाइड का केस। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सटर्नली डिवाइड का केस। जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई वेक्टर हो, मान लो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वेक्टर उसको एक्सटर्नली कोई पॉइंट डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड वाला कि पॉइंट कहीं इन दोनों के बीच में जाएगा, कहीं बाहर आएगा इसी लाइन पे। तो मान लो एक पॉइंट आर आ गया, ये डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट आर के बारे में बताना है, मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, मतलब कि हमें ये ओ आर बताना है ना। मान लीजिए वेक्टर आर है, सब पोजीशन वेक्टर, ये आर कितना आएगा। तो देखिए अभी इंटरनली डिवाइड में क्या आया था, यही वेक्टर आर आया था। अगर आपका ये वाला रेशियो है तो ये वाला, मान लो ये वाला वेक्टर है तो इधर वाला रेशियो था ना उल्टा करके से, जब आपका पॉइंट यहाँ आया था, है ना, तो क्या आया था, सही आपका एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपान में वेक्टर ए आपका एम था प्लस एन था, ठीक है। ये ऐसा आया था, ये इंटरनली डिवाइड में आया था। लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड में क्या हो जाता है, बस यही साइन क्या है, निगेटिव हो जाता है। बस जो प्लस है आपका यही क्या जाएगा, एक्सटर्नली केस में बस माइनस हो जाता है, जैसे आपका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में होता था, है ना। बस तो इसे आप लोग डेरिवेट करिएगा और बताइएगा कमेंट करके, ओके।